सेंटा और जादुई कैंडी। अभी तक आपने देखा कि कैसे सेंटा तबीयत खराब होने की वजह से एक बच्चे को गिफ्ट नहीं देने जा पाते, तो उनकी जगह उनके जादुई बोने ये काम करने का जिम्मा लेते हैं। नानी थी। अब सारा काम हो चुका है। जैसे ही सेंटा घर में आएंगे, मेरे लगाए इस जाल में फंस जाएंगे। उनके बाद मैं जो चाहूँ वो उनसे मांग लूंगा। ये सोचकर वो सो जाता है। थोड़ी ही देर में घर की छत पर जादुई बोने सेंटा की राइड को पार्क करते हैं और चिमनी के रास्ते से घर में चले आते हैं। Bonk. 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 गिफ्ट कहाँ है? ऊपर छत पे। टू टू टे टे। जा अब छत पर। ये सुनकर पहला बोना छत पर चला जाता है और वहां पर रखी सेंटा की राइड पर बैठ जाता है। ओह माय गॉड! तुम कौन हो? और सेंटा कहाँ है? वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने हमको भेजा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओहो, मैं ही बेवकूफ हूँ। मुझे तो गिफ्ट लाने को बोला था और मैं ही यहाँ पर बैठ गया। टू टू टे टे। तभी चौथा बोना चिंटू के बेड के पास रखे नोटपैड को देखता है और जब वो लेटर रीड करता है तो उसकी आंखें भर आती है। ये सब देखकर वो सेंटा के पास जाने का सोचता है। बोना सेंटा को बताता है कि उस बच्चे की एक छोटी सी सिस्टर है, वो बहुत मोटी है। वो चाहता है कि आप उसे फिट एंड स्लिम कर दो, क्योंकि उसकी क्लास के बच्चे रोज उसको मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। उसको कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपनी सिस्टर को स्कूल में रोते हुए नहीं देख सकता। वो जाओ, ये जादुई कैंडीज उस बच्चे को दे देना। और हाँ, कहना कि अगर उसकी सिस्टर एक कैंडी रोज खाएगी तो जल्दी ही पतली हो जाएगी, लेकिन ये खाकर जॉगिंग पर जाना होगा। बोना कैंडीज चिंटू को देता है और सारी बात बता देता है। चिंटू जाल में फंसे बोने को छोड़ देता है और अपनी सिस्टर को रोज एक कैंडी देकर एक्सरसाइज पर ले जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी सिस्टर एकदम स्लिम और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो देखा बच्चों, सेंटा ने कैंडीज तो दी, लेकिन उसे हार्ड वर्क करना भी सिखाया। तो जो बच्चे ओवरवेट हैं, वो नेक्स्ट ईयर तक अच्छे से फिट होना। लेकिन हाँ, किसी के रंग रूप को लेकर कभी भी उसके बॉडी का मजाक नहीं उड़ाना, ये बहुत बुरी बात होती है। तो जो भी बच्चे ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे। मैरी क्रिसमस।